चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम व्याप्त हैं और चित्रकूट इस तरह का तीर्थ है जो कि वर्तमान में तीर्थवत दिखता है। तीर्थ जाने का मतलब ये है कि आध्यात्म से जुड़ना। जो यहाँ आते हैं वो केवल अध्यात्म से, यहाँ भोग विलास की स्थिति यदि ज़्यादा उत्पन्न होगी तो उनका मन तो चंचल है, मन तो उसमें रमेगा। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट एक संस्था है जो कार्य करती है चित्रकूट के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कह लें या बुंदेलखंड के क्षेत्रों के लिए करती है। हम आज चित्रकूट पर बात करेंगे क्योंकि चित्रकूट एक धार्मिक स्थान है और जब प्रभु राम अपने वनवास काल में थे तो 12 वर्ष का समय उन्होंने चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। चित्रकूट पर सरकार की निगाहें कितनी लगी हुई हैं, सरकार वहां पर किस प्रकार से कार्य कर रही है और किन किन चीज़ों की अभी भी आवश्यकता है, वह महाराज आलोक दास जी तिलक पत्रिका पर बताएंगे। इसके साथ ही चित्रकूट की ऐसी महानता और महात्मता को भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो अब तक आम जनमानस की नज़रों से, उसके कानों से वो बातें दूर रही हों। पहले तो हम सभी चित्रकूट धाम को प्रणाम करते हैं। भगवान जहाँ पर 12.5 वर्ष रह करके और भगवान जब वहाँ गए तो वहाँ से आए ही नहीं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश और जापर विपदा पड़त है शो आवत ही देश। भगवान श्री राम का सबसे दिव्य और प्रिय स्थान यदि कोई है इस विश्व में, अखिल विश्व में, तो वह चित्रकूट है। और चित्रकूट की दिव्यता के बारे में विचार अभी भी वहाँ जो अहरनिश भगवत भक्ति में व्याप्त है और जाकर के श्रद्धापूर्वक वहाँ पर भगवान को प्रणाम करता है, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा करता है, वो बहुत सारे भगवत प्राप्त संतों को दर्शन करते हैं और उनका लाभ लेते हैं। चित्रकूट में ऐसे अनेकों संत हैं जो जंगल में अभी रह करके भजन करते हैं और वो भगवत प्राप्त संत हैं जिनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। चित्रकूट की महिमा यहाँ तक की है कि भगवान कामतानाथ की यदि कोई परिक्रमा करता है, वहाँ पर एक सरयू धारा स्थान है, वहाँ पर 7 निमिष बैठ करके कोई यदि एक तक उनको दर्शन करता रहता है तो उसको कुछ न कुछ अलौकिक दिव्य शक्तियों का जो है आभास होता है। चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम व्याप्त हैं और चित्रकूट इस तरह का तीर्थ है जो कि वर्तमान में तीर्थवत दिखता है। मेरा विकास से कोई परहेज नहीं है, लेकिन तीर्थ का अभिप्राय हो जहाँ संत हों, जहाँ गौ हों, जहाँ वेद का अध्ययन हो, जहाँ पर ये आधुनिक विकास धर्म का विकास नहीं है। हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी कंकड़ पृथ्वी, इसका कोई महत्व हमारे धर्म क्षेत्र में नहीं है। विकास का अभिप्राय हुआ तीर्थयात्री जाएं तो सीधा संतों के शरण में जाएं, वो दिव्य संत, उनका चरणाश्रय प्राप्त करें और उनसे जो लाभ मिलता है वही तीर्थ का प्रमुख लाभ है। बिल्डिंग, होटल, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इससे तीर्थ की महत्वता नहीं है। सरकार जब कोई महात्मा अपनी स्थिति में रहता है तो सरकार स्वयं जाती है और जब महात्मा अपनी स्थिति में नहीं होता है तो दौड़ दौड़ के भगता रहता है, वो सरकार के पास जाता है। इसीलिए तीर्थ का विकास, ये सरकारी विकास, आधुनिक विकास, इसका कोई महत्व है ही नहीं है, क्योंकि तीर्थों में व्यक्ति आध्यात्म के लाभ के लिए जाता है। आजकल पिकनिक स्पॉट, सिनेमा हॉल, मॉल, बहुत सारे ऐसे जो है विकास किए जा रहे हैं। चित्रकूट में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बहुत ही उत्तम जो आधुनिक विकास है उसने जो है उदाहरण पेश किया है और लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी जो गवर्नमेंट आई है वो भी प्रयास कर रही है, लेकिन मेरे विचार से तीर्थों का विकास होटल, एयरपोर्ट, स्टेशन ये नहीं है। साधन रहना चाहिए, सुलभता जाने का तो होना चाहिए, लेकिन तीर्थ परिक्षेत्र में होटल या कोई भी ऐसे आधुनिक भोग विलास के संसाधन नहीं होने चाहिए। वहाँ पर केवल और संतों का समागम हो, दिव्य संत विराजे, वहाँ कोई भी गलती करे उस परिक्षेत्र से उसको बाहर कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्तियों का मन रूठता है घर पे, तो घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा बोला काम, बाबा सीताराम। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वहाँ गए, महाराज जी के यहाँ पत्नी से लड़ाई हो गया और वहाँ पहुँचे, वहाँ कोई काम न कर पाए तो वहाँ से भी चले आए। ऐसी स्थिति के लिए जो तीर्थ जाते हैं उनको तीर्थ का लाभ, तीर्थ में जाने का तो है, लेकिन उचित लाभ वही ले पाते हैं। दिव्य चित्रकूट का दर्शन उन्हीं को प्राप्त होगा जो आध्यात्मिक स्थिति से जाएंगे, और बाकी इस हीरे मोती खंजहार इनसे कोई मतलब नहीं है। किसी प्रकार दीवाल से, किसी प्रकार के आधुनिक यंत्रों से इससे तीर्थ का विकास संभव ही नहीं है।
लेकिन गुरुजी आपने बातें बहुत उत्तम बताई हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि हमारे जो भी धार्मिक स्थान हैं, वर्तमान सरकार उन धार्मिक स्थानों को पर्यटन से जोड़ रही है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर रहा हो, उसको भी कॉरिडोर बना करके पर्यटन से जोड़ा गया। चाहे उज्जैन के महाकाल का मंदिर हो, पर्यटन से उसे भी जोड़ा गया महाकाल कॉरिडोर बना करके। चाहे मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी माता का मंदिर हो, उसे भी कॉरिडोर बना करके पर्यटन से जोड़ा गया। केदारनाथ को देख लीजिए, अभी हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला के मंदिर को भी कॉरिडोर बना करके पूरी तरीके से पर्यटन युक्त कर दिया गया। यानी कि पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें सुविधा मिले, यानी पर्यटक को अधिक से अधिक अट्रैक्ट करने के लिए, रेवेन्यू को और उस शहर में लाने के लिए, डेवलप करने के लिए सरकार पर्यटन की तरफ बढ़ रही है, धार्मिक स्थानों को पर्यटन से भी जोड़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक स्थल केवल सत्संग और आध्यात्म के लिए हैं, रेवेन्यू के लिए ऐसा विचार करना सरकार की तो दृष्टि होगी। भाई, सरकार का जो कार्य है वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन केवल और केवल दो शब्द में बात यह है कि धर्म का केवल कार्य धर्म से ही होना चाहिए, उससे। और राम मंदिर आज के 10,000 वर्ष पहले भी था, महाराजा श्री विक्रमादित्य जी ने बनवाया। वो स्थिति पुनः हिंदुओं की स्थिति स्थापित हुई, आज वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर बना। आगे चल कर के ये काल की गति है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तीर्थ जाने का मतलब ये है कि आध्यात्म से जुड़ना। जो यहाँ आते हैं वो केवल अध्यात्म से, यहाँ भोग विलास की स्थिति यदि ज़्यादा उत्पन्न होगी तो उनका मन तो चंचल है, मन तो उसमें रमेगा। बाकी सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। व्यक्ति की मांग, हमारी मांग अभी यदि हो जाएगी कि हम वेद पढ़ें, हम उत्तम कर्म करें, हमारे जो धर्म है उसका पालन करें, यही जनता में रुचि यदि उत्पन्न हो जाएगी तो अधिकतर इसी की मांग हो जाएगी। अयोध्या में प्रसाद की मांग हो गई, 50 दुकानें खुल गई। चित्रकूट में प्रसाद की मांग हुई, 50 खुल गई। अभी यहीं पर ज़्यादा मांस भक्षी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यदि सरकार अनुमति नहीं देगी तो चोरी से बिकेगा। ऐसे ही जनता की मांग ही सब कुछ कराती है। तो जब हम अध्यात्म के लिए यहाँ जा रहे हैं तो अध्यात्म के संसाधन उत्पन्न कराए जाएँ, बड़े बड़े जो है दिव्य सत्संग भवन बनाए जाएँ, आवास की व्यवस्था व्यक्तियों को। यदि आप वृंदावन चले जाइए, एक वहाँ टटिया आश्रम है, पूज्य महाराज श्री वहाँ आज तक लाइट नहीं है उस आश्रम में। और हमें नहीं लगता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को छोड़ दिया जाए तो वहाँ से ज़्यादा कहीं भीड़ होती है, जबकि सब रेत में जाते हैं, वहीं वृंदावन के रज का, पवित्र रज का सेवन करते हैं। तो व्यक्तियों में धर्म की आस्था है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उस चेष्टा को नष्ट करना चाहती है, नष्ट करती है, हमारे में द्विभाष उत्पन्न करती है, दो तरह की नीति उत्पन्न करती है। क्योंकि सरकार पर कोई धर्म का शासन तो है नहीं। पहले था कि सरकार तंत्र में जो है धर्म का शासन चल सकता है, धर्म में सरकार का शासन नहीं चल सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में धर्म में सरकार का शासन हो जाता है, पर धर्म का सरकार में शासन नहीं होता है। और ऐसे मलीक्षों की स्थिति में हम लोग हैं, कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अरे जिसका धर्म मतलब क्या हुआ? धर्म का अभिप्राय यही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझना। अभिप्राय सभी जिए, सभी रहें, लेकिन इसका अभिप्राय कि हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएं, धर्म से मतलब ही न रखें, तो हमारे इस जीवन को प्राप्त करने का क्या अभिप्राय रहा? तो धर्म तीर्थ क्षेत्र तो ये होना चाहिए। हालांकि हमें बहुत लोग ये कहने लगेंगे कि बाबा पुराने उल्टे सोच के हैं, लेकिन मेरा सीधा सा यही सिद्धांत है कि तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार का ऐसी गतिविधि नहीं होना चाहिए। जो दिव्य अयोध्या है उसी प्रकार से रहे। राम जी की इच्छा से यहाँ आवागमन की व्यवस्था हो, जो यात्री आए वो सीधा संतों के शरणागत रहें, दिव्य संतों के, और भगवान का दर्शन करें, संकीर्तन करें। आज हम लोग आते हैं, होटल स्टेशन उतरते हैं, एयरपोर्ट उतरते हैं, सीधा 5 स्टार होटल गए, वहाँ से हम स्नान करके गए भगवान के यहाँ, VIP प्रोटोकॉल में दर्शन किए, धन है हमारे पास, संपत्ति है, पावर है, वैभव है, तो और तुरंत फिर होटल चले गए। पहले क्या होता था कि जब हम सभी तीर्थ में जाते थे तो फला महाराज जी के यहाँ चलना है, वहाँ गए तो संकीर्तन चल रहा है, संकीर्तन कर रहे हैं। वो क्षण पहले संतों की टोलियाँ चलती थी, गाँव हर जगह ये सब स्थितियाँ थीं। तो आधुनिकीकरण में धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो सनातन है, वो स्थिति है उसकी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भाई कोई सोचे हम आकाश में परिवर्तन कर दें, क्या संभव है? ऐसे ही शाश्वत धर्म जो सनातन धर्म है ये एकदम अडिग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो शास्त्र का नियम कहता है वो वही रहेगा। उसमें परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को 3 प्रकार से पुष्ट होना पड़ता है। कुंभी धान्या अलोलुपा
निस्वार्थ शास्त्र पारंगता। उसके पास एक कुंभी परमित से ज़्यादा धन ना हो, लोलुप ना हो और निस्वार्थ शास्त्र का अध्ययन किया हो, तो ऐसी स्थिति में हो तो वो कुछ कह सकता है कि नहीं इसका अर्थ ऐसा है, उस पर विद्वान फिर विचार करेंगे। लेकिन धर्म अपरिवर्तनीय है, तीर्थस्थल अपरिवर्तनीय है, इसको कोई विचार करे कि नहीं। जो महापुरुष हैं वो दिव्य अयोध्या का दर्शन करते हैं आज भी। लोगों को लगता है सारा आडंबर है, ऐसा नहीं है। यदि सरकार कोई भी चेष्टा करती है वो विपरीत जा सकता है, लेकिन धर्म की स्थिति में ऐसा नहीं है। पूरे संसार के वैज्ञानिक लग गए कि हम एक मच्छर होता है उसको मार दें, ऐसे बहुत सारे जो है उन्होंने बनाया कि हम जो है ऐसी दवाइयाँ ऑल आउट, बहुत मार्टिन सब कुछ बनाए, लेकिन भगवान की बनाई वस्तु है, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। एक उससे बड़ा प्रजाति तैयार हो गया डेंगू मच्छर। तो हम जो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त स्थिति है उसको परिवर्तन, ठीक है भवन बनाइए लेकिन उत्तम उद्देश्य के लिए बनाइए। अयोध्या में कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जो बहुत उत्तम हैं, जैसे भगवान का म्यूजियम वगैरह बनाया जा रहा है, उसको देखने से भगवान का चित्र का दर्शन होगा। लेकिन ऐसी स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। आधुनिकीकरण में तो भाई आवश्यकता रहती है, क्योंकि व्यक्ति जितना सुख भोगी हो जाएगा वो धर्म मार्ग से धीरे धीरे हटता चला जाएगा। आप पैदल चलेंगे स्वस्थ रहेंगे। सारे मंदिरों में पैदल दर्शन यदि व्यक्ति जाएगा करने तो उसे स्वास्थ्य का भी लाभ है। हालांकि ये मेरे ऊपर भी व्याप्त है, मैं भी यदि जाता हूँ तो पैदल नहीं जा पाता हूँ। लेकिन जब न्याय की बात बोलने की, धर्म की बात, तो धर्म यही है और उत्तम यही विषय है कि तीर्थ का विकास इन जो वर्तमान में आधुनिक वस्तु हैं या विषय हैं इनसे कुछ नहीं है। वो केवल और केवल भगवत नाम से ही और जो संतों का दिव्य दर्शन से वही मतलब है, और कोई उसका लेना देना नहीं। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ आलोक महाराज जी जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण बातों को तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।